जम्मू में और हमारे जो पिछले 6 साल हमारी गवर्नमेंट के रहे बीजेपी के, वो किसी से डकी छुपी बात तो है नहीं। हमारे साथ हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आज कहा जाए तो हमारे लीडर का नाम सूरज की तरह रोशन है। हमारा लीडर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 5 साल भी बहुत ही अच्छे तरीके से निकाले, और जो आज बीता साल है, 1 साल जो हमारी उपलब्धि है, वो भी किसी से डकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल इस साल में हमें बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना हो रहा है, और जो पिछला 1 साल हमारा रहा, उसमें इतने हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए गए कि पूरा वर्ल्ड हमारे लीडर को गुरु मानने लगा। और आज की डेट में जब हम देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, और इस कोविड में भी हमारे लीडर ने शेर की तरह हिम्मत दिखाई और पूरे भारतवर्ष को इस वबाही बीमारी से बचाने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है, और इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द हम इस वबा से नजात पाए। और जो रहा, जितना भी हमने काम किया इस 1 साल में, भले ही वो नेशनल लेवल पे है या हमारे स्टेट लेवल पे है, जो कि अब हमारे जम्मू कश्मीर में एक नया बाब खुल गया। एक नया बाब उस दिन से ही खुल गया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे स्टेट को एक पावरफुल यूटी बनाई, और अब जो हम फैसले सेंटर में लेते हैं, वही फैसले यहाँ पे लागू हो जाते हैं। अब नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी, और बिना भेदभाव के हर एक कास्ट, क्रीड सब छोड़ के नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी। और अभी जो हमारे जितने भी मसले थे, वो सारे सॉल्व होने लगेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जिस तरह से हमने सड़कों का जाल बिछाया, जिस तरह से यहाँ पे एम्स आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन, हर एक गांव में जितने कॉलेज हमारी गवर्नमेंट ने दिए, जितने मेडिकल कॉलेज, शायद ही किसी और स्टेट में इतने कॉलेज बने होंगे। अब हमारे बच्चों को दूर बाकी स्टेट्स में जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जितनी स्कीम्स हैं, वो ज़मीनी सतह पे लागू हो रही है। आयुष्मान आज की डेट में गोल्ड कार्ड, जिस मरीज के पास, जिस गरीब के पास कोई पैसा नहीं होता था, वो उस हॉस्पिटल में जाता। और आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे निचले स्तर के लोग हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं होता है, जिनके पास डॉक्टर के पास फीस भरने के लिए कोई पैसा नहीं होता है। आज उसके पास एक कार्ड है, वो हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ दिखाता है, और उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप देखिए, एक माँ जो चूल्हे पे अपना गुजर बसर करती थी, और उस चूल्हे में भी उसको आंसू आ जाते थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने उसके घर में गैस दिलवा दिया। जो गैस का सिलेंडर पहले ख्वाब बन गया था, जिस गैस के सिलेंडर पे लोग पॉलिटिक्स करने लगे थे, वो गैस सिलेंडर एक गरीब के घर में पहुंच गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री जी का वो स्लोगन है। जब आज बच्ची पैदा हो जाती है
तो उसके घर में पहले लक्ष्मी पहुंच जाती है, पहले उसके अकाउंट में 1000 रुपया आ जाता है। फिर वो बेटी हम पढ़ाते भी हैं और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसकी शादी भी शान से वो माँ बाप करेगा। ये सारी बातें जितनी भी है ये हमारे उस मिट्टी के लिए जो हमारी भारत माता की मिट्टी है, उसके लिए ये गर्व की बात है कि हमें इस तरह से अपना प्रधानमंत्री मिला है। हमारे J&K में भी यूं ही उन्होंने पहला कारोबार संभाला, पहले वो यहाँ पे आए। आज जब ये साल शुरू हुआ, जब ये 19 का साल चला गया, तब भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा सोचा, अभी भी वो ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर ये कोविड नहीं आया होता तो शायद आज हम जन्नत का वो नज़ारा देख ही लेते जो हमने कल्पना की हुई थी। हम चाहेंगे कि हमारा जम्मू कश्मीर बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करे, जो यहाँ के नौजवान हैं वो तरक्की की राह पे गामजन हो जाए, और जो हमारे से हमें पड़े हुए काम हैं यहाँ पे वो भी तेजी से चल रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट, अभी जो LG साहब हमारे बैठे हुए हैं, हम उनसे भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे लोगों को जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। मगर हमारा सबसे ज़्यादा मकसद है कि हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की के राह पे गामजन हो जाए। और हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी हमने सोचा है, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मोदी जी ने सोचा है कि उससे भी बढ़कर हम यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि वो जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे राम मंदिर सिर्फ कहा था, लोगों ने सिर्फ कल्पना की थी, और हमारे सामने वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत के रूप में आज हम राम मंदिर की तामीर को देख रहे हैं। जितने बड़े हिस्टोरिकल डिसीजंस उन्होंने लिए हैं तो शायद ही कोई गवर्नमेंट इसके बारे में सोच सकती थी। अल्लाह करे कि हम इस पैंडेमिक से निकल आए और हम तरक्की की तरफ चले। तो और हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि जो अभी हम वर्चुअल जो हमारे राजनाथ जी प्रेस रैली कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को बड़ा साथ देना पड़ेगा। और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि लोग जो अभी हमारे पोस्ट्स निकले हैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर हमारे नौजवान आ जाए, और अपनी जो उनकी इतनी देर की तमन्नाएं थी कि हम बेरोजगार बैठे हैं, अब वो बेरोजगार नहीं बैठे। शुक्रिया। मेरा सवाल रहता है आपसे, आपने बात की युवाओं की नौकरियों की, मेरा एक सवाल रहता है कि यूपी बनने के बाद 50,000 नौकरी का दावा किया था। नौकरियां यहाँ पे मिलती हैं 10,000, वो भी अंडर SRO 202 के, जिससे युवा खुश हैं। मैम सवाल पूरे होने दीजिएगा। SRO 24 के तहत ये कहा जाता है कि 1 ईयर टू स्पेंडेबल 6 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक मुलाजिम का, 4 महीने में आपकी हुकूमत टर्मिनेट कर देती है। मैं इस चीज़ का सवाल पूछूंगा कि ये किस दायरे हुकूमत के अंदर ये चीज़ आ रही है। पहले दूसरा सवाल मैम, तीसरा सवाल ये सवाल आप पूरा कर लीजिए, ये अभी है या ये पिछली गवर्नमेंट का था? मैम ये SRO 24 आपकी गवर्नमेंट का दिया हुआ बच्चों को फाते हैं, जिसके अंदर बच्चों को टर्मिनेट किया है। अच्छा, SRO 202 के अंदर अभी जो हालिया नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट हुई है वो SRO 202 के अंदर आ रही है। आप तो देख सकते हो क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के अंदर है। ये सारी चीज़ें तो आपकी सरकार के अंदर है और युवा कोई भी कुछ नहीं है। देखिए आप SRO 02 की जो बात कर रहे हैं, वो बच्चे लगे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो उनकी तनख्वाह है, जो उस वक्त यूटी नहीं था, उस वक्त स्टेट थी, और उस गवर्नमेंट ने जो फैसले लिए थे, अभी वो कहीं न कहीं भी, एक तो पहले युवा जब नौकरी में आ जाता है तो फिर वो उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हम सोचते हैं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उनके साथ वादा किया हुआ है कि आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी बात
रखी जाएगी और उनको भी फायदा हो जाएगा। लेकिन अभी जो 10,000 नौकरियां या 50,000 नौकरियां हैं, ये युवाओं के लिए ही है ना। अभी आप कहेंगे एक ही टाइम पे 50,000 की एडवर्टीजमेंट निकालो, ये एक के लिए है, जो भी हमारे यूथ पढ़े लिखे हैं उनके लिए है। मैम, ये आपके रविंद्र राणा जी कहते हैं मेरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि 50,000 नौकरियां आई, एडवर्टाइजमेंट होती है। आप तो सिर्फ 50,000 की बात कर रहे हैं, हम तो सोचते हैं अल्लाह करे कि यहाँ पे 2 लाख नौकरियां आ जाए। आप तो 50,000 की रट लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 50,000 की। भाजपा की तरफ से वादे जो हम वादे करते हैं वो हम पूरे करते हैं, जो हमारा एजेंडा होता है वो हम पूरा करते हैं। ये हमें कांग्रेस गवर्नमेंट में देखिए मेरे भाई, हमारे गवर्नमेंट ने जो एजेंडा भी तय किया है वो हमने पूरा करके दिखाया है। मैम, आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है प्रधानमंत्री जी का कब से चल रहा है, लेकिन आपको जानते हैं कि NRHM की बात करें, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स की यहाँ बात करें, 10+2 लेक्चर की बात करें, खासकर वहाँ जो पिछले कई सालों पर सड़कों पर है और धरना प्रदर्शन कर रही है। आप खुद एक लेडीज है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हम ये कहेंगे कि देखिए, हमें तो सिर्फ अभी हम 2.0 में ही है ना, 2.0 में है। पिछले 5 साल आप उठा, पिछले 70 सालों को आप देख लीजिए, इतिहास को देख लीजिए। 70 सालों में क्या कोई सवाल करने के लायक रहा था? 70 सालों में क्या कभी आप लोगों ने, आप मेरे भाइयों ने कोई सवाल किया कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? 70 सालों की बुनियाद जो टेढ़ी मेढ़ी है, उस बुनियाद को हमने सही करना है। और जो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगे हैं, बैक एंट्रीज हैं, आप उसको कह रहे हैं SRO, ये सारा हमने सोचा कि हमारी गवर्नमेंट है, हम किसी की रिजिक नहीं छीन सकते हैं, हम किसी को बेरोजगार नहीं कर सकते हैं। तो हमने उन युवाओं को भी जो नौकरी में लगे हुए थे, चाहे वो कैसे भी लगे हैं, चाहे वो मेरिट में भी नहीं लगे हुए हैं, लेकिन तब भी हमारी गवर्नमेंट ने उनको वहां पे मुस्तकिल करने की हम बात सोच रहे हैं। अदरवाइज कोई और गवर्नमेंट होती, वो का इंटरव्यू हुआ है, जो कैजुअल्स है, नीड बेसिस है वगैरह है, उनका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। देखिए नहीं, कोई बैकडोर एंट्री के बाद इसमें आ जाए तो आप 21 साल दे दीजिए या 50 साल दे दीजिए। जो मेरा कोई युवा जो पढ़ा लिखा है, PhD है, डिग्री होल्डर है, सब कुछ है, तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तभी हमारी गवर्नमेंट चाहती है साफ सुथरा रिक्रूटमेंट हो जाए। देखिए, जो आप सोचते हैं, अगर ऐसे गवर्नमेंट चलती तो अलग बात होती, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने प्लान होते। देखिए उम्मीद हमारी नहीं, मैडम, आप वही बात कर रहे हैं कि जिस तरह से किसी जगह एक लैंड होती है, बाद में सरकार कहती है कि सरकार की लैंड थी, फॉरेस्ट लैंड थी, लेकिन जब यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी की जाती है तब डिपार्टमेंट कहाँ पर होता है? तो जब उसको तोड़ा जाता है, आपको पता है कि इंसान की पूरी खून पसीने की जो मेहनत होती है घर बनाने में, वो सारी जिंदगी लग जाती है, उसके बाद उसको तोड़ा जाता है। वैसा ही ये सवाल है इनका कि आप कह रहे हैं कि 5 नंबर देंगे या उनको जो रिलैक्सेशन 5 नंबर की देंगे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस नौकरी जॉब में दे दी है, तो अब आप कह रहे हैं कि देखिए माय डियर ब्रदर्स, मैं आपका सवाल सही है, क्योंकि हम ही जनता है, हम ही यहाँ के बाशिंदे हैं। हमें ही देखना है कि हमारे लोगों के साथ कैसा इंसाफ हो जाएगा। और हमारी पे बनी हुई है, ये आप वाज़ेह तौर पे देखिए कि भाजपा की जो चारों पिलर है वो जस्टिस पे खड़े हैं, कोई पिलर इधर उधर नहीं है। हम हर एक के साथ, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे कोई भी हो, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। खासकर हमारे युवाओं के साथ हमारा प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं कि मेरा देश युवाओं का देश है, और खासकर जो जम्मू कश्मीर की बात आती है वो कहते हैं ये हमारे मुल्क का ताज है। तो
आप देखिए ताज को कोई खराब नहीं करता और हमारे युवाओं का देश कभी खराब नहीं होगा। आप अपने प्रधानमंत्री जी के बातों पे यकीन रखिए, आपके मन में कोई शुबा खड़ा नहीं मेरा एक सवाल, होगा। आपने जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को चूल्हे दिए, आयुष्मान कार्ड बनाए गरीबों के लिए, लेकिन अभी कोविड-19 को लेके अभी भी कुछ ऐसे गरीब है जिनके घर के चूल्हे नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद बीजेपी के टाइम पे ही रह के जितने भी महंगाई जो वो बढ़ा दी गई। देखिए महंगाई तो बढ़ी नहीं है। आप देखिए आज गैस सिलेंडर आपको 600 में मिलता है, नहीं, बढ़ा दी गई है। नहीं, आप देख लीजिए, देखो पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, देखिए जब राशन बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दी गई, जो कि गाड़ियाँ 3 महीने से घर पे बैठी हुई हैं। अगर हम टैक्स नहीं देंगे, मैं अपनी बात करूँ, टैक्स नहीं देंगे तो देश नहीं चलेगा मेरे भाई, पर टैक्स तो हमें देना है। टैक्स नहीं देंगे तो देश लेकिन नहीं ये चलेगा। कोविड-19 के बाद भी शुरू किए जा सकता था। कोविड-19 वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, फिनांस मिनिस्टर ने वाज़ेह कर दिया कि ये चीजें जुलाई के बाद, जून के बाद होगा। ये तो आप सबों के पास है, क्योंकि अब मीडिया से ही हर एक बात सामने आ जाती है। फिनांस मिनिस्टर ने और हमारे मोदी जी ने, हमारे होम मिनिस्टर ने ये सारा वाज़ेह कर दिया। ये तो कहने की बात नहीं है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.